Hello students, it's our worksheet number 2 for social science scheduled to be done on 18th September 2020. All of you have to write your name, your class teacher's name, roll number as well as your student ID. बेटा आप सभी बच्चे अपना नाम, क्लास टीचर का नाम, उसके साथ रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे. टुडेज़ वर्कशीट इज़ अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट का भी कौन सा पार्ट बेटा? लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप. लिथोस्फेयर है ये सॉलिड क्रस्ट या हार्ड टॉप ऑफ द अर्थ जिस पे आप खड़े हैं, जो ज़मीन है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. इट इज़ एन irregular surface with various landforms such as mountains, plateau, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. तो बेटा ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो कि माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स हैं, वैलीज़ हैं, ये सब हमें कहाँ पर मिल रही है? ये हमें कॉन्टिनेंट्स पे तो मिलती है, जो धरती जो ज़मीन है उस पर तो मिलती है. उसके साथ साथ ये हमें ओशंस में, महासागरों पे भी मिलती है. अब देखिए ये हमें एक पिक्चर दी गई है. इस पिक्चर के थ्रू हमें बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ देखिए जो हमारा एयर में है वो हमारा एटमॉस्फेयर है. इस टोटल यहाँ पे पानी वाला जो है इसको हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है. और ये जो ज़मीन पर है, ज़मीन का ये जो हमने अभी कहा कि आपको ये जो ज़मीन वाला पार्ट है, जो हार्ड क्रस्ट है, जो जिसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर भी है, इसको बोला जाता है लिथोस्फेयर. और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर जहाँ पर लाइफ है, बायोस्फेयर, तीनों के ही कॉम्बिनेशन को एक साथ कहा जाता है बायोस्फेयर. अब देखिए लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human. तो यहाँ बच्चे ने क्या बोला कि जो लिथोस्फेयर है वो हमें देता है फॉरेस्ट, जंगल, घास के मैदान जिस पे चरते हैं जानवर जाकर, या एग्रीकल्चर जो खेती है ह्यूमन बींग्स के लिए, जो ये सब कहाँ से मिल रहा है? लिथोस्फेयर से. तभी एकदम क्या बोला? इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. जो हमारे खनिज लवण हैं, खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, वो भी हमें लिथोस्फेयर से ही मिलते हैं. नाउ टुडेज़ वर्क इन आवर वर्कशीट इज़, देखिए बेटा आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है? राइट अ नेम फॉर ईच सेंटेंस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स. तो जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं उनका यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर वन वर्ड आंसर, एक नेम है ये, जैसे आप कहते हो ना वन वर्ड आंसर है ये, हमें वो नेम बताना है. सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, तो अभी हमने पढ़ा है सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ क्या है? लिथोस्फेयर. देखिए नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, लार्ज लैंड मासेस ऑफ अर्थ सरफेस. तो लार्ज लैंड मासेस ऑफ अर्थ सरफेस क्या है? कॉन्टिनेंट्स. अब देखिए इसके बाद है द ह्यूज वाटर बॉडीज़. तो ह्यूज वाटर बॉडीज़ क्या बोलते हैं उसको? ओशंस. ये है हमारे ओशंस. इसके बाद है हमारा बेटा हाईएस्ट लैंड फॉर्म. तो हाईएस्ट लैंड फॉर्म क्या होगा? जो सबसे ऊंचा. तो क्या है हाईएस्ट लैंड फॉर्म? माउंटेन्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैट लैंड मास. तो बेटा फ्लैट जो सरफेस होता है, फ्लैट लैंड मास को हम क्या कहते हैं? फ्लैट लैंड मास को कहा जाता है प्लेन. आपने सुना होगा प्लेन्स बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या है? प्लेन. अब ये देखिए अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. तो लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड क्या होता है? ये देखिए बेटा यहाँ पे आपको ये सभी नाम बताए गए हैं ऑलरेडी. तो ये लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, प्लेट्यू, इसमें क्या होता है बेटा? नीचे
नीचा है और एकदम ऊंचा थोड़ा, और ये सीधा प्लेन की तरह, और फिर उसके बाद फिर हल्का सा स्लोप। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लेट्यू, PLATEAUS। तब ये देखिए यहाँ पे है आपका, यहाँ आंसर आएगा प्लेट्यू। फिर है एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, जो रास्ता बेटा पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ियों के बीच में है, उसको क्या कहा जाता है? वैली। और यहाँ पे अभी हमने देखा प्लेट्यू। I hope you understood all the landforms. So keep learning, keep enjoying. बेटा आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है उससे भी ये चैप्टर ज़रूर पढ़िए, और ये जितना वर्कशीट में लिखा गया है, जो पिक्चर बनी हुई है, इसे अपनी अपनी कॉपी में करिए और टाइम पे अपने टीचर के पास काम पूरा करके भेजिए। थैंक यू।